मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है वो होता है ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट। बट ब्रेकआउट के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम क्या होती है कि 90% ब्रेकआउट जो है फेल होते हैं। तो उन ब्रेकआउट्स के फेल होने के सबसे ज़्यादा जो चांसेस इसलिए हाई होते हैं क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर्स होते हैं जो कुछ क्राइटेरिया होते हैं ब्रेकआउट के उसको फुलफिल नहीं करते हैं, रैंडमली किसी भी ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं और वहाँ पे उन लोग के स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट होते हैं। तो ब्रेकआउट तभी होता है मार्केट में जब कोई एक पार्टी वहाँ पे ट्रैप होती है, या तो बायर्स या तो सेलर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली ब्रेकआउट होता है क्या है। तो चलते हैं हम लोग चार्ट पे, उसको पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रेकआउट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो ब्रेकआउट होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि वो पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे सेलर्स सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि जहाँ पे सेलर्स सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होंगे वहीं पे सेलर्स के सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस भी पड़े होंगे। और जब वो स्टॉप लॉस हिट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक अच्छा खासा मोमेंटम होगा। अगर वहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं तो वहाँ पे बाइंग मोमेंटम ज़्यादा आएगी, और बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं तो वहाँ पे सेलिंग मोमेंटम सबसे ज़्यादा आएगी। तो ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी पॉइंट पे प्राइस जो है एक मोमेंटम करता है, उसके बाद जब नीचे की ओर रिट्रेसमेंट के लिए आता है, अगर मार्केट बुलिश है तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। फिर से बायर्स क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को ले जाते हैं ऊपर की ओर कि इस रेजिस्टेंस को ऊपर क्लोज किया जाए और मार्केट को एक न्यू हाई का फॉर्मेशन किया जाए। बट क्या होता है, सेलर्स वहाँ से फिर एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर से मार्केट को नीचे की ओर ले जाते हैं, फिर से बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर से वहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि बायर जो है नया हायर लो तो बनाते हैं बट न्यू हायर हाई का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा कंट्रोल जो है सेलर्स के हाथ में है, क्योंकि जब भी बायर इस लेवल पे जा रहे हैं मार्केट को सेल करके नीचे की ओर ला दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा होता है कि बायर्स जो है इस लेवल को सस्टेन करना चालू कर देते हैं, यहाँ पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देता है मार्केट, और सेलर्स क्या होते हैं यहाँ पे वीक पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब ऐसा कंडीशन बनना स्टार्ट हो जाता है, प्राइस जो इस रेंज बनाना स्टार्ट कर देता है टाइटली, एक तो जो ऑलरेडी पहले से बायर्स हैं जो प्री ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए बैठे हैं, दूसरे फ्रेश बायर्स आने वाले हैं कि वो ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं, तीसरा क्या है, जो सेलर्स इस लेवल पे बैठे हुए हैं उन लोग का स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के हाई के आसपास पड़ा हुआ है। तो जैसे ही जब सारा कंट्रोल बायर्स के हाथ में आएगा तो सेलर्स का स्टॉप लॉस होगा, हिट होगा, तो वो बाइंग मोमेंटम में कंटिन्यू होगा। जो नए फ्रेश बायर्स आएंगे वो वहाँ पे भी बाइंग मोमेंटम होगा, और जो ऑलरेडी बायर्स बैठे हैं प्री ब्रेकआउट के लिए, तो ये तीनों ऑर्डर्स मिलके मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम होता है और मार्केट ऊपर की ओर शूट अप हो जाता है। बट यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो मैच करना होता है। अगर वो क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो रहा है तो ही ट्रेड लेना होता है, नहीं तो वहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करना होता है। तो एक कॉन्सेप्ट चलता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को लेके कि मार्केट एटलीस्ट 2 से 3 बार हिट किए होना चाहिए, वो ठीक है। बट क्या हो, मार्केट अगर ये एक रेजिस्टेंस है, प्राइस एक बार टच किया फिर नीचे की ओर आ गया, फिर दोबारा टच किया फिर से नीचे की ओर आ गया, फिर दोबारा टच किया फिर से नीचे की ओर गया, फिर 4 बार भी टच किया, ये 3 बार में भी ब्रेकआउट दे दिया, तो क्या यहाँ पे बाइंग करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट के लिए टचेस तो यहाँ पे हुए हैं, बट प्राइस देखिए ये कितना नीचे आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। अगर बायर्स यहाँ पे ज्यादा एक्टिव होते हैं तो प्राइस इतना डीप लो नहीं मारता। ये फर्स्ट टाइम में ठीक है एक नया लो मारता, बट उसके बाद हायर लो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता, भले ये न्यू हाई ना बना पाता। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस जो है 3 बार टच कर देता है, उसके बाद ब्रेकआउट कैंडल बनाता है और लोग वहाँ पे बाइंग करते हैं, फिर से मार्केट नीचे की ओर आ जाता है, स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो आइडियल सिचुएशन क्या है ब्रेकआउट के लिए? 2-3 क्राइटेरिया है, उसको मैच करना चाहिए। पहला क्राइटेरिया क्या है, प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाके टाइटली कंसोलिडेट करना चाहिए एक छोटे से रेंज में, उसके बाद ब्रेकआउट देना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि प्राइस के पास एक इनफ रेंज होना चाहिए। अगर प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट दे रहा है कंसोलिडेशन के साथ, तो एक इनफ रेंज होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, मान लीजिए कि बैंक निफ्टी है, तो प्राइस जो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और बैंक निफ्टी का जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है 200-300 पॉइंट की दूरी पे है, तो यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो 200 पॉइंट का मोमेंटम हम लोग एटलीस्ट 150 पॉइंट 100 पॉइंट भी कैप्चर कर ले, काफी है। बट क्या हो कि प्राइस जो है ये रेजिस्टेंस से पहले ही क्या है कि एक और रेजिस्टेंस है, बट क्या होगी प्राइस जो है ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सारे बाकी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, बट एक और क्राइटेरिया जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि प्राइस के पास इनफ रेंज ही नहीं है मोमेंटम करने के लिए। प्राइस के पास स्पेस ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद 30-40 पॉइंट ऊपर गया, यहाँ पे एक और मेजर रेजिस्टेंस आ गया, फिर से वहाँ पे सेलर एक्टिवेट है, मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा, नहीं तो फिर आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा या फिर आप उसको ब्रेक इवन पे क्लोज कर दोगे। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि मार्केट जिस रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेकआउट दे रहा है तो वहाँ पे इनफ रेंज होना चाहिए मोमेंटम करने के लिए, अकॉर्डिंग टू स्टॉक या फिर इंडेक्स जो भी इंस्ट्रूमेंट हो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे इनफ रेंज होना चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपको बड़ा मोमेंटम कैप्चर
करना है ब्रेकआउट में, तो प्राइस कुछ देर से एक रेंज में हो, एक प्राइस एक कुछ देर से एक रेंज में, उसके बाद क्या करे, रेजिस्टेंस के पास जाए, कंसोलिडेट करे और ब्रेकआउट दे, तो वो सबसे आइडियल सिचुएशन होता है, वहां पे मोमेंटम ज्यादा होता है। क्योंकि बैंक निफ्टी में आप ये चीज आइडेंटिफाई किए होंगे कि प्राइस जिस दिन, किसी दिन, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना दिन अगर एक छोटे से रेंज में 200-300 पॉइंट के रेंज में कंसोलिडेट करता है तो वो ब्रेकआउट देता है, तो वो ब्रेकआउट ज्यादा चलते हैं, अब वहां पे मार्केट में मोमेंटम ज्यादा होता है। अगर प्राइस एक बड़े छोटे से रेंज में 200-300 पॉइंट के रेंज में अगर ब्रेकडाउन देता है तो वहां पे एक बड़ा फॉल होता है। तो ये सब छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान लेके चलना पड़ता है। पहला क्या, टाइट कंसोलिडेशन, दूसरा क्या कि इनफ रेंज होना चाहिए, तीसरा कि एक छोटे से रेंज में एटलीस्ट फर्स्ट हाफ सेशन या सेकेंड हाफ सेशन कंसोलिडेट होना चाहिए या फिर 1-2 दिन से कंसोलिडेट करना चाहिए। उसके बाद जो मोमेंटम होता है वहां पे एक बड़ा हम लोग को मूव कैप्चर करने को मिलता है। इसमें एंट्री का क्या क्राइटेरिया है, एंट्री का क्राइटेरिया ये है, 2 तरह से होता है, एक एग्रेसिव एंट्री होता है और एक कंजर्वेटिव एंट्री होता है। मैं पर्सनली एग्रेसिव एंट्री ज्यादा लेता हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट के केसेस में क्या होता है कि 90% जो कैंडल्स बनती हैं, ब्रेकआउट जब देता है तो वो आपको मूव कैप्चर करने के लिए एंट्री का मौका नहीं देगा, तो उसके लिए आपको पहले से वहां पे एंट्री लेनी पड़ती है। इसके लिए आपको ट्रेडिंग सेंस अच्छा खासा होना चाहिए कि ये जो ब्रेकआउट है ये 80% 70% ये चलेगा, 10-20% 30% हम लोग एरर लेके चल सकते हैं कि मान ली 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट होगा 10 बार में, लेकिन 7 से 8 बार हमारा मार्केट मूव करने ही वाला था। इसके लिए हम लोग को प्री ब्रेकआउट पे एंट्री लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं, वीक रिजेक्शन कैंडल्स वगैरह होते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग को डीपली समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप साल भर 6 महीना ट्रेड करोगे तो आप समझ जाओगे। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि एक बुलिश मारा बुधू कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए। अगर ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं तो कैंडल के क्लोजिंग पे अगर सेफ एंट्री लेना है तो, और या फिर अगर आपको शॉर्ट करना है तो बियरिश मारा बुधू कैंडल का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे। ओके, तो ये दोनों क्राइटेरिया हैं, एक एग्रेसिव और एक कंजर्वेटिव। तो मैं एग्रेसिव एंट्री ज़्यादा प्रीफर करता हूँ क्योंकि इसमें मूव हाथ से मिस नहीं होते हैं। बट अगर आप एंट्री के लिए वेट करोगे कि कैंडल जो है ब्रेकआउट दे कि एक अच्छी सी बुरी मारा बुधू कैंडल क्लोज दे, तो 100% है कि 90% 80% चांस आपके हाथ से निकलने वाला है। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेड को और किस तरीके से ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट करते हैं। तो कुछ ट्रेड्स हैं, अभी हाल ही में मैंने लाइव जब मैं आता यूट्यूब पे तो मैंने आप लोग के साथ ये ट्रेड्स वगैरह में सेटअप्स वगैरह में शेयर भी किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि प्राइस जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, एक रेजिस्टेंस बना के प्राइस फिर नीचे की ओर आया, सेलर्स एक्टिवेट हुए, फिर क्या हुआ, बायर जो है बहुत ही टाइटली इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिए। एक टाइम ऐसा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट देने के बाद ये मोमेंटम किया। यहाँ पे पहला क्राइटेरिया क्या है कि प्राइस ऑलरेडी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है, फर्स्ट हाफ में। उसके बाद क्या हुआ कि इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके फिर से रिट्रेसमेंट किया, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, ठीक है। ये पहला क्राइटेरिया मैच हो गया कि प्राइस जो है रेजिस्टेंस के बाद टाइटली कंसोलिडेट कर रहा है। दूसरा क्राइटेरिया क्या था, दूसरा क्राइटेरिया ये था कि प्राइस के पास इनफ रेंज होना चाहिए, यानी कि 100-200 पॉइंट का रेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस जो 47,180 से लेके ऑलमोस्ट 47,315 तक गया, ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट तक का मोमेंटम था। तो हम लोग को प्रीमियम में हम लोग को ऑलमोस्ट 110 पॉइंट तक का मोमेंटम हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था। तो यहाँ पे 1:2 का ट्रेड हम लोग का हुआ था। तो यहाँ पे इनफ रेंज में था, प्राइस जो ऑलरेडी एक रेंज में कंसोलिडेट किया फर्स्ट हाफ में। तीसरा क्या कि प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाके टाइटली कंसोलिडेट किया। और एंट्री कैसे लेना है, तो एंट्री लेने का यहाँ पे हम लोग को सेफ एंट्री मिली थी। सेफ एंट्री बहुत कम मिलती है ब्रेकआउट पे, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे सेफ एंट्री मिली थी। यहाँ पे कैंडल एक बुलिश मारा बुधू कैंडल क्लोजिंग किया था रिजेक्शन के साथ, हम लोग ने इस कैंडल के हाई पे एंट्री लिया था, ये कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट हम लोग नियरेस्ट रेजिस्टेंस का जोन था वो हम लोगों ने लिया था। एग्जैक्ट हम लोग इसी पिन पॉइंट पे बुक भी किए थे। और भी यहाँ पे एक ट्रेड था मॉर्निंग में जो कंसोलिडेशन हो रहा था, तो ये जो ट्रेड था ये एग्रेसिव ट्रेड था, ठीक है। ये काफी एग्रेसिव ट्रेड था क्योंकि ये सपोर्ट का जोन था, इसको इसने डायरेक्टली ब्रेक डाउन दिया था। तो ऐसे ट्रेड फेकआउट्स होते हैं, वो चलते नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, फेक डाउन देने के बाद ये प्राइस जो है ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट किया था यहाँ पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे अगर देखिएगा यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है और इस ट्रेंड लाइन के पास प्राइस जो है काफी कंसोलिडेशन कर रहा है। अब जो एग्रेसिव एंट्री होती है वो यहाँ पे हम लोग को मिल रही है। यहाँ पे लॉन्ग वीक कैंडल, जब भी आपको किसी रेजिस्टेंस के पास एग्रेसिव एंट्री लेना है, अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे टाइटली कंसोलिडेट कर रहा है,
ब्रेकआउट देगा, तो वहां पे बस ढूंढिए कि वहां पे आपको लॉन्ग विक कैंडल का कहीं भी फॉर्मेशन दिख जाए, एक लॉन्ग विक कैंडल मिले रेजिस्टेंस के एकदम आसपास में, उस कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री रखिए, स्टॉप लॉस के साथ एंट्री रखिए, लो के स्टॉप लॉस रहेगा उस कैंडल के हाई के पास, या जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक करे आप लिमिट ऑर्डर डाल के रखिए, जैसे स्पाइक देगा आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। और इनफ स्पेस भी वहां पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा रिजेक्शन कैंडल बना है, इस कैंडल के हाई के पास या फिर ये रेजिस्टेंस के हाई के पास एंट्री डाल के ये कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एक अच्छा खासा स्पाइक हम लोग को 47.57 से लेके 47.180 यानी ऑलमोस्ट 180 पॉइंट तक का हम लोग को मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। तो ये एग्रेसिव एंट्री होता है, ये एग्रेसिव एंट्री काफी ज्यादा मार्केट में बनता है और इसको जो है कैप्चर करने के लिए थोड़ा सा आपके पास ट्रेडिंग सेंस होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और ट्रेड है, मार्केट जो है फर्स्ट हाफ में यहाँ पे टोटली साइडवेज हो गया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस बनाया और इस रेजिस्टेंस के पास फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेट किया, उसके बाद क्या वो ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद फिर क्या किया कि यहाँ पे प्राइस जो है ये रेजिस्टेंस बनाया, इस रेजिस्टेंस के पास ये कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया, कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ पे लॉन्ग विक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ये लॉन्ग विक कैंडल के हाई और ये रेजिस्टेंस के हाई के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री के साथ ये कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। क्या यहाँ पे इनफ स्पेस है? इनफ स्पेस है, एटलीस्ट जो है हम लोग को 46,520 से लेकर 46,620 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का यहाँ पे स्पेस था। मोमेंटम भी काफी अच्छा किया, 46,550 से लेकर 46,680 तक का यहाँ पे मोमेंटम किया, तो एटलीस्ट 1:2 हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे एंट्री कैसे ले सकते थे? यहाँ पे एंट्री जो थी वो यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री थी, ये रिजेक्शन कैंडल के ये पे भी ले सकते थे या फिर ये ब्रेकआउट कैंडल के ये पे भी ले सकते थे। तो अभी ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, ब्रेकआउट में इंतजार करते हैं, एक अच्छी सी बुलिश कैंडल की क्लोजिंग दे तो हम घुसते हैं, या तो वो मुंह मिस हो जाता है या तो फिर कुछ इस तरीके का कैंडल बनाता है जो ज्यादातर लोग कंफ्यूजन में ही ट्रेड को मिस कर जाते हैं, अरे यार इसको एंट्री नहीं ले, ऐसा कैंडल नहीं बना, एकदम ड्राइंग की तरह यहाँ पे एकदम कैंडल बनना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। 19-20 का फर्क रहता है, जो आपको ट्रेडिंग सेंस होना चाहिए कि कहाँ पे आपको एंट्री लेना है, कहाँ पे आपको रिस्क लेना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एक सेटअप बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। रेजिस्टेंस के जोन के पास ये एक ट्रेंड लाइन है, प्राइस जो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और ये रेजिस्टेंस के लेवल को हिट कर रहा है, ठीक है। अभी जो 2-3 बार के टच पे ब्रेकआउट को समझ के एंट्री लेते हैं वो लोग यहाँ पे ट्राई होंगे। ये रेजिस्टेंस था, इसको एक बार टच किया, 2 बार टच हुआ, 3 बार टच हुआ, चौथी बार टच हुआ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री बनती है? बिल्कुल नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? प्राइस यहाँ से ट्रेवल करके आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री नहीं बन सकती। अगर प्राइस इसी रेंज के पास कंसोलिडेट ऐसे करता तो यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री बन सकती थी, ठीक है। एग्रेसिव एंट्री कब बनेगी? यहाँ पे प्राइस जो है कंसोलिडेट किया, यहाँ पे क्या है, अगर देखेंगे ये रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे एक लॉन्ग वीक कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, आई मीन इंडिसीजन भी है, तो ये कैंडल के हाई पे आप एंट्री ले सकते हैं, ये कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ, या फिर यहाँ पे एक सेफ एंट्री भी दिया है, एक अच्छा बुलिश कैंडल का क्लोजिंग हुआ रिजेक्शन के साथ, ये कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ आप ये कैंडल के हाई पे एंट्री ले सकते हो। पहला क्राइटेरिया क्या है? कंसोलिडेट होना चाहिए टाइटली रेजिस्टेंस के पास, वो हो रहा है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि प्राइस फर्स्ट हाफ में एक रेंज में होना चाहिए, तो प्राइस जो है मॉर्निंग से लेके सेकेंड हाफ तक पूरा एक रेंज में ही था। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? इनफ रेंज होना चाहिए, तो यहाँ पे इनफ रेंज था। अगर थोड़ा सा हम लोग पीछे जाके देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है काफी दूर था, अगर यहाँ पे देखें ये लेवल, ये रेजिस्टेंस का जोन था, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये एक रेजिस्टेंस का जोन था जहाँ से जाके ये टाइटली कंसोलिडेट कर रहा था और इसके पास एक इनफ स्पेस भी था, यहाँ पे एक इनफ स्पेस था ये रेजिस्टेंस के लेवल तक, और ये पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो यहाँ तक स्पेस था। बट अगर ये थोड़ा सा सेफ चला जाए तो यहाँ पे भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस था जिसको हिट किया, तो एटलीस्ट हम लोग को यहाँ पे 46,480 से लेके 46,650 ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट तक का मोमेंटम हम लोग को अपसाइड की ओर देखने को मिला। तो ये सारे ब्रेकआउट्स के ट्रेड थे। ओके, यहाँ पे भी एक एग्रेसिव एंट्री का ट्रेड बन रहा है, ये एक रेजिस्टेंस का जोन है। प्राइस जो है नीचे से गया, एक बार टच किया, 2 बार टच किया, तीसरी बार टच किया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट होना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही कंसोलिडेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखोगे प्राइस जो है यहाँ पे लॉन्ग वीक रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है, और नीचे के सपोर्ट के लेवल पे बार बार रिजेक्शंस आ रहे हैं। क्या इनफ स्पेस है? इनफ स्पेस यहाँ पे है, एटलीस्ट ये नेकलाइन तक का हम लोग के पास स्पेस है, 1:1 तो हम लोग को आराम से देगा। तो हम लोग ये रिजेक्शन कैंडल के हाई पे इस लो का स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा स्पेस छोटा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम हुआ और अगले दिन गैप अप हम लोग को देखने को मिला। और कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे। अभी देखिए प्राइस जो है ये सब रेजिस्टेंस था, इसको इसने डायरेक्टली ब्रेकआउट दिया, फिर एक सपोर्ट बना है। अब ये सपोर्ट के लेवल के पास प्राइस जो है यहाँ पे आके टाइटली कंसोलिडेट किया, वीक रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन किया, और दूसरा क्या था कि यहाँ पे एक इनफ स्पेस भी था,
ये लेवल तक, ये लेवल था। तो कैंडल अगर देखा जाए, सेफ एंट्री भी दिया है और एग्रेसिव एंट्री भी दिया है। एग्रेसिव एंट्री काफ़ी शानदार यहाँ पे दिया है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट क्या रख सकते थे, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 45,500 से लेके 45,050 यानी 450 पॉइंट तक का मोमेंटम हम लोग को डाउन साइड देखने को मिला। ओवरनाइट यहाँ पे गैप डाउन खुल गया। ओके, ज्यादातर आपको एग्रेसिव एंट्री यहाँ पे देखने को मिलेगा ब्रेकआउट्स में। ये एक सपोर्ट का लेवल था, प्राइस ऊपर से आया, सपोर्ट बनाया, यहाँ पे कंसोलिडेट स्टार्ट किया, यहाँ पे स्मॉल रिजेक्शन कैंडल बनाए। 1 मिनट पे आपको रिजेक्शन ये मिल जाएगा। ये हम लोग ने ट्रेड भी लिया था और जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया, ये सपोर्ट तक आराम से आया। तो यहाँ पे पहला क्राइटेरिया क्या था, फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में कंसोलिडेट होना चाहिए। दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास जाके टाइटली कंसोलिडेशन होना चाहिए। तीसरा क्या है कि यहाँ पे इनफ रेंज होना चाहिए मोमेंटम के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, 45,850 से लेके 45,650 ऑलमोस्ट 200 पॉइंट तक का मोमेंटम यहाँ पे दिया। ओके, अभी यहाँ पे एक और एंट्री यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। प्राइस जो है ये एक सपोर्ट का जोन था, प्राइस इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, फिर यहाँ से बाउंस हो गया, बट ऊपर क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि ट्रेंड जो है बेरिश था। यहाँ पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया, उसके बाद क्या किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन कैंडल लिया। तो यहाँ पे एक सेफ एंट्री आपकी बनती है। सेफ एंट्री यहाँ पे बनती है ये कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ, ये स्विंग के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं। इनफ रेंज है, इनफ रेंज है, 1:1 यहाँ पे मिला और फिर इसके बाद 1:2 भी आपको मिला। प्रिपेयर अपने आप को करिएगा एग्रेसिव एंट्री के लिए। क्यों, क्योंकि लॉन्गर रन में आपको एग्रेसिव एंट्री है जो आपको यहाँ पे ज़्यादा आपको मिलने वाला है, क्योंकि सेफ एंट्री आपको बहुत कम मिलने वाला है। अभी अगर देखा जाए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जोन है, प्राइस जो है हाई हाई बनाने लगा, हाई लो बनाने लगा, हाई का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। और अगर यहाँ पे देखा जाए रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, इनफ रेंज है, इनफ रेंज यहाँ तक है 44,900 से लेके 950 तक, और ये ब्रेकआउट का जो लेवल था अपना 44,600 ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट तक का मोमेंटम का लेवल था। रिजेक्शन कैंडल के हाई के ऊपर ले सकते हैं या फिर ये जैसे निकले वहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी पुल बैक पे ले सकते हैं। कितना अच्छा मोमेंटम अपसाइड की ओर यहाँ पे देखने को मिला। और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक ऐसा ट्रेंड लाइन है, ये एक ऐसा ट्रेंड लाइन है। प्राइस जो है यहाँ पे हाई का लगाना बंद कर दिया, पूरा फर्स्ट हाफ में ये कंसोलिडेट किया, ये सपोर्ट का लेवल था। प्राइस जो यहाँ पे कंसोलिडेट किया, रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अब रिजेक्शन कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ जैसे ये स्विंग लो का ब्रेक करे, लिमिट ऑर्डर डाल सकते हैं, या रिजेक्शन कैंडल के लो के लिमिट ऑर्डर डाल के आप शॉर्ट कर सकते हैं। इनफ रेंज है, इनफ रेंज बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अगर देखा जाए ये 44,920 से लेके ये लेवल तक पूरा स्पेस था, बट ये पूरा ये लेवल तक यहाँ पे एक सपोर्ट था, माइनर इंटरनल सपोर्ट था। अगर इसको लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे एक इंटरनल सपोर्ट था जो कि एक वीक बनाया था। तो यहाँ तक एक अच्छा फॉल दिया, 45 से लेके यहाँ पे कितना पॉइंट का फॉल दिया, 44,600 ऑलमोस्ट 300 to 400 तक का मोमेंटम हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला। एक और मैं आप सेटअप दिखा रहा हूँ, ये लाइव मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था ये सेटअप, इसको देखिएगा। प्राइस जो है न्यू लोअर लो बनाना यहाँ पे बंद कर दिया था, 30 मिनट का सपोर्ट था। प्राइस जो है एक रेंज बनाया फर्स्ट हाफ में, उस रेंज को ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे सेफ एंट्री आपकी बन रही है। यहाँ पे जैसे ये कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा बुलिश माराबूदू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो ये लो के साथ आप ट्रेड ले सकते थे। और इनफ स्पेस था, इनफ स्पेस यहाँ पे था ऑलमोस्ट जो है 1044 से लेके 1052 तक का, तो ऑलमोस्ट 6-7 रुपये का स्पेस था। और हमारा जो मेजर ट्रेंड था, मेजर जो ट्रेड था, यहाँ पे एक रेंज मैंने ड्रॉ किया था कि प्राइस जो है ये रेजिस्टेंस के बाद टाइटली कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ कि ये देखें, ये रेजिस्टेंस को ये रेजिस्टेंस को टाइटली कंसोलिडेट किया। विक रिजेक्शन एंट्री भी था, सेफ एंट्री भी था, एक बार एंट्री दिया फिर दोबारा एंट्री दिया। इनफ रेंज है, इनफ रेंज था यहाँ पे 1:1 1:2 का, तो उससे भी ज़्यादा ऊपर के लेवल पे ये गया जो है। एक यहाँ पे निफ्टी का सेटअप था जो मैंने कल आप लोग के साथ शेयर भी किया था। यहाँ पे 2 सेटअप था, एक फेक ब्रेकआउट का था और एक ब्रेकआउट का भी सेटअप था। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट हाफ में पूरा मार्केट जो है रेंज में था, ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे एक सेफ एंट्री भी आपकी बन रही थी, ये कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ, ये स्विंग लो के स्टॉप लॉस के साथ। एग्रेसिव एंट्री हम लोग कब बन रही थी, एग्रेसिव एंट्री जैसे ही ये कैंडल ये रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस के बाद जाके टाइटली कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया। लॉन्ग वीक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे लॉन्ग वीक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। इस कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस, हाई की एंट्री के साथ नीचे के स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते थे। टारगेट क्या है, इनफ स्पेस है, इनफ स्पेस है यहाँ पे 21,980 से लेके 22,040 तक, ठीक है। ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट निफ्टी में इनफ है, बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे किया। फिर क्या हुआ, प्राइस जो है रेजिस्टेंस के पास गया, रेजिस्टेंस के पास जाके कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे फिर से एग्रेसिव एंट्री दिया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास जाके टाइटली कंसोलिडेट किया, यहाँ पे रिजेक्शन एंट्री दिया, सेफ एंट्री भी दिया। इनफ रेंज है, इनफ रेंज है, यहाँ तक का रेंज था,
कितना अच्छा मोमेंटम किया। तो अपने आप को प्रिपेयर करिएगा रिजेक्शन एंट्री पे ही, यानी कि एग्रेसिव एंट्री के लिए प्रिपेयर करना है। 1-2 बार स्टॉप लॉसेस आपको देना पड़ेगा, 10 में से 2 बार 3 बार स्टॉप लॉस हिट होगा, मान लीजिए 5 बार भी स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन आपका आरआर रेशियो इसमें काफ़ी बड़ा मिलता है, ठीक है। मेनली जो वीक रिजेक्शन एंट्री होती है, तो मैं लाइव ट्रेडिंग सेशन लेता हूँ डेली जो है यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आके आप देख सकते हैं किस तरीके से एंट्री वगैरह लेना रहता है, और डेली में शॉर्ट वगैरह भी डालता हूँ कि किस तरीके से मैं एग्रेसिव एंट्री लेता हूँ ब्रेकआउट वगैरह पे। तो एक बार फिर से रूल्स वगैरह हम लोग रिकैप कर लेते हैं। पहला क्या है कि प्राइस फर्स्ट हाफ में या सेकेंड हाफ में या फिर कुछ दिनों से 1-2 दिनों से प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट होना चाहिए, ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास जाके प्राइस टाइटली कंसोलिडेशन होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक बार हिट कर दिया, 2 बार हिट कर दिया, 4 बार हिट कर दिया तो ब्रेकआउट हो गया तो ले लेंगे, नहीं, वहाँ पे टाइटली कंसोलिडेशन होना चाहिए। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्राइस जब ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है तो वहाँ से उसके पास इनफ रेंज होना चाहिए मोमेंटम करने के लिए, तो ही हम लोग को एक अच्छा टारगेट मिलेगा। नहीं तो क्या हुआ, बैंक निफ्टी का चार्ट है, ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट देने के बाद 50 पॉइंट की दूरी पे ही एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा, आपको कुछ खासा वहाँ पे प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी का चार्ट है तो 200-250 पॉइंट तक का मिनिमम जो है स्पेस होना चाहिए, एटलीस्ट 100 पॉइंट का स्पेस होना चाहिए, ताकि आपको 60-70 पॉइंट आराम से मिल पाए प्रीमियम में। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।